Welcome to VLearn. This is session number 2B of Protocols and Architecture in Advanced Computer Network and Security. So the topics we are going to cover are Connection Identifier, Addressing Mode. So in this session again we are going to start from the Connection Identifier and Addressing Mode, as in the last session of the second session of A session we have covered till Connection Identifier and Addressing Mode. So now, first of all, we will cover about connection identifier, then addressing mode, then multiplexing, then transmission services, then OSI the model, then OSI environment, then OSI as framework for standardization, then layer specific standards, elements of standardization, OSI layers, then there will be OSI layers 2, then there will be TCP/IP protocol suite, then TCP/IP protocol architecture, then there will be PDUs in TCP/IP, then some protocols in TCP/IP suite, then required reading, etc. So now, as we have already discussed up till addressing mode, now we are going to start from the multiplexing. मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? सपोर्टिंग मल्टीपल कनेक्शंस ऑन वन मशीन. इसमें क्या हम लोग देखते हैं, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल कनेक्शंस को एक ही मशीन पे. देन मैपिंग ऑफ मल्टीपल कनेक्शंस एट वन लेवल टू ए सिंगल कनेक्शन एट अनदर. मैप करता है मल्टीपल कनेक्शंस को एक लेवल पे टू ए सिंगल कनेक्शन एट अनदर, ताकि दूसरे के साथ में ये कनेक्ट हो सके. देन इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? कैरिंग ए नंबर ऑफ कनेक्शंस ऑन वन फाइबर ऑप्टिक केबल. ये क्या करता है? नंबर ऑफ कनेक्शंस को कैरी करता है एक फाइबर ऑप्टिक केबल पे. देन एग्रीगेटिंग और बॉन्डिंग ISDN लाइंस टू गेन बैंडविड्थ. इवन कि ये क्या करता है? एग्रीगेट करता है, बॉन्ड करता है ISDN लाइंस टू, सो दैट कि ये बैंडविड्थ को गेन कर सके. क्योंकि ISDN लाइंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशंस में भी डिस्कस किया था, ISDN क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, जिसमें कि हम लोग ऑडियो, वीडियो और डाटा टाइप का फॉर्मेट्स के डाटा को ट्रांसमिट करते हैं. और इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट चैनल्स में डाटा की ट्रांसमिशन होती है. देन ट्रांसमिशन सर्विसेज. अब इसमें क्या होता है? प्रायोरिटी है. प्रायोरिटी में क्या है? फॉर एग्जांपल कंट्रोल मैसेजेस होंगे, जो मैसेज हमारे कंट्रोल्ड हैं. देन क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी. इसमें क्या होगा? मिनिमम एक्सेप्टेबल थ्रूपुट होगा. जो भी हमारा थ्रूपुट है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल होगा. देन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डिले होगा, लेकिन जो डिले होगा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल होगा. देन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस होंगी इसमें. देन OSI द मॉडल. अब ये OSI मॉडल क्या है? एक लेयर मॉडल है जिसमें कि 7 लेयर्स होती हैं. अब 7 लेयर्स में क्या है? ईच लेयर परफॉर्म्स ए सबसेट ऑफ द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन फंक्शंस. हर लेयर क्या करती है? परफॉर्म करती है एक सबसेट की, जो कि रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन फंक्शंस के लिए. देन ईच लेयर रिलाइज ऑन द नेक्स्ट लोअर लेयर टू परफॉर्म मोर प्राइमेटिव फंक्शंस. हर लेयर क्या करती है? दूसरी लेयर के पास में जो है डाटा को फॉरवर्ड करती है, और जो भी उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करती है. देन ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेक्स्ट हायर लेयर. देन चेंजेस इन वन लेयर शुड नॉट रिक्वायर चेंजेस इन अदर लेयर्स. अगर इनके हम लोग जाए एक लेयर में किसी टाइप के कुछ चेंजेस करते हैं, वो दूसरी लेयर में वही वाली सेम टाइप के चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो वाली चेंजेस सेव्ड होती हैं, और वही वाली जो है एज इट इज डाटा जो है नेक्स्ट वाली लेयर पे मूव करता है. देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं OSI एनवायरनमेंट में हमारे पास में 7 लेयर्स हैं. लाइक एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 लेयर्स जो हैं एप्लीकेशन X पे भी हैं, सेम वे से Y पे भी हैं. मीन्स अगर इनकेस हम लोग X को एज ए सेंडर एज्यूम करते हैं, देन वहाँ पे भी हैं. अगर Y को हम लोग एज ए रिसीवर एज्यूम करते हैं, देन यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आउटगोइंग PDU कंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि अप साइड टू डाउन साइड मूव करते हैं यहाँ पे. देन ये क्या है? सेंटर की साइड से. अब यहाँ पे क्या हुआ? यूज़र डाटा है. देन ए PDU यहाँ पे आया, PPDU आया यहाँ पे, SPDU आया यहाँ पे, देन TPDU आया यहाँ पे, देन NPDU आया, और DLPDU आ गया यहाँ पे. देन उसके बाद में क्या हुआ? कनेक्शंस पाथ, फॉर एग्जांपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक नेटवर्क हुआ फिजिकल लेयर के साथ में. अब जो भी डाटा है वो अप साइड में मूव कर रहा है यहाँ पे. अगेन यहाँ पे फिजिकल, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर के थ्रू सारा का सारा डाटा की ट्रांसमिशन हो रहा है. देन
OSI एज फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो OSI है ये एज ए फ्रेमवर्क है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। कैसे है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेयर 1 फिजिकल है, देन लेयर लास्ट में जाकर के हमारे पास में लेयर 7 जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन बिटवीन हर लेयर का रोल है। अब यहाँ पे क्या है हम लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन फंक्शन सारा का सारा इन लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोजिंग में क्या हो रहा है, मॉडुलरिटी हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है हाइड हो रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं पता चलता कि डाटा जो है कहाँ से अभी कौन सी लेयर से मूव करना है, देन डाटा कौन सा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस फ्रॉम लेयर जो है हम लोग ये कह सकते हैं, अगर इनकेस मिडल वाली लेयर को हम लोग लेयर n एज्यूम कर रहे हैं, डाउनसाइड वाली है उसको हम लोग -1 ले रहे हैं, देन मीन्स सर्विस फ्रॉम लेयर n-1, देन लेयर n एंटिटी में गया, उसके बाद में जो अपर लेयर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, सर्विस टू लेयर n+1 पे जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल विद पीयर लेयर n पे के थ्रू जो है मूवमेंट हो रहा है। देन लेयर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्विस डेफिनेशन है, इसमें क्या है, सर्विस डेफिनेशन में फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है फॉर इंटरनल यूज़ है। अब यहाँ पे अगर इनकेस हम लोग लेयर n की ही रिगार्डिंग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, अगेन दूसरी साइड में एड्रेसिंग सर्विस एक्सेस पॉइंट्स हैं, देन प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रिसाइज सिंटेक्स है, सेमेंटिक्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो नाउ एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन में क्या है, ऑपरेट्स बिटवीन द सेम लेयर ऑन 2 सिस्टम्स। ये क्या करता है, ऑपरेट करता है सेम लेयर पे 2 सिस्टम्स पे, मे इन्वॉल्व डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है। प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन मस्ट बी प्रिसाइज, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोटोकॉल की जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। फॉर्मल ऑफ डाटा यूनिट्स जैसे कि, देन सेमेंटिक्स ऑफ ऑल फील्ड्स होना चाहिए, इवन कि इट शुड बी अलाउएबल सीक्वेंस ऑफ PCUs। सो नेक्स्ट इज सर्विस डेफिनेशन। अब यहाँ पे अगर इनके हम लोग सर्विस डेफिनेशन की बात करते हैं, उसमें क्या है, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ प्रोवाइडेड, जो उसको प्रोवाइड हो रहा है उसकी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन हम लोगों को करनी है। देन नेक्स्ट इज एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, रेफरेंस्ड बाय सैप, जो भी सैप रेफरेंस कर रहा है उसकी इसमें रेफरेंसिंग हो रहा है एड्रेसिंग में। देन OSI लेयर्स, OSI लेयर्स में हम लोग देखते हैं फिजिकल लेयर है। फिजिकल में क्या है, फिजिकल इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस है, लाइक मैकेनिकल है यहाँ पे इंटरफेसेस, देन इलेक्ट्रिकल है, देन फंक्शनल है, इवन की प्रोसीजरल है यहाँ पे। देन अब हम लोग देन क्या देखते हैं, फिजिकल के बाद में नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में डाटा लिंक। डाटा लिंक में क्या है, मीन्स ऑफ एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग, डीएक्टिवेटिंग ए रिलायबल लिंक। अब डाटा लिंक लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कनेक्शन फिजिकल नेटवर्क लेयर पे हो रहा है वो एक रिलायबल होना चाहिए। देन एरर फ्री डिटेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, देन इवन की कंट्रोल होना चाहिए, अगर इनकेस एरर हो रहा है वहाँ पे जनरेट, उसकी कंट्रोलिंग हो। देन हायर लेयर्स पे एज्यूम एरर फ्री ट्रांसमिशन, जो हायर लेयर्स हैं ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि वहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रही है वो एक एरर फ्री ट्रांसमिशन हो रहा है। देन नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। हायर लेयर्स डोंट नीड टू नो अबाउट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, इवन की नोट नीडेड एंड डायरेक्ट लिंक्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स पे ये रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हम लोग देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द सिस्टम्स। अब जैसे कि सेंडर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो है, देन रिसीवर के पास में डाटा रिसीव होगा ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। अब जो भी डाटा रिसीव हो रहा है वो एरर फ्री ट्रांसमिशन होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, यहाँ पे लॉसेस ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए, इवन कि यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज सेशन लेयर्स। अब सेशन लेयर में क्या है, कंट्रोल ऑफ डायलॉग्स बिटवीन एप्लीकेशंस। हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन्स जैसे कि किसने जो है कितने पे लॉगिन किया, किस यूज़र से लॉगिन किया, किस सिस्टम पे लॉगिन किया, कौन सी एप्लीकेशन को उसने यूज़ किया, देन कितने पे लॉग आउट किया, ये सारा कुछ जो है सेशन के अंदर ही कंट्रोल होता है। इवन की डायलॉग, डिसिप्लिन, ग्रुपिंग, रिकवरी वगैरह हर चीज़ जो है सेशन में कवर्ड होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या है, डाटा के फॉर्मेट्स हैं, कोडिंग है, डाटा के कंप्रेशन है, एनक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह प्रेजेंटेशन में यूज़ होती है। अगर डाटा को एनक्रिप्ट किया है सेंडर ने, देन रिसीवर साइड में वो डिक्रिप्ट होगा। देन एप्लीकेशन मीन्स फॉर एप्लीकेशंस टू एक्सेस OSI एनवायरनमेंट।
हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ये क्या है, मीन्स फॉर एप्लीकेशन है टू एक्सेस OSI एनवायरनमेंट, ताकि जो OSI एनवायरनमेंट है उसको ये एक्सेस कर सके। देन यूज ऑफ ए रिले, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं एंड सिस्टम है, सेम वैसे एंड सिस्टम दूसरी साइड में भी है। जो डाटा का सेंडर है उसमें क्या है, हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं अगेन 7th लेयर पे, रिले सिस्टम के थ्रू ये सारा का सारा ट्रांसमिशन हो रहा है। देन प्रेजेंटेशन भी दोनों साइड पे है जिसमें कि प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। देन नेक्स्ट सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, देन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, देन यहाँ पे आ गया नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। सेम वैसे इनके थ्रू भी डाटा की ट्रांसमिशन हो रहा है। मीन्स अप साइड टू डाउन साइड जो है डाटा की पहले ट्रांसमिशन होती है सेंटर के साइड में, देन हर लेयर पे जो है हेडर्स इंक्लूड होते हैं, हर लेयर की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, देन रिसीवर के साइड में वो सारे के सारे हेडर्स टाइम टू टाइम रिमूव होते रहते हैं। देन TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, डोमिनेंट कमर्शियल प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है ये। इसमें क्या है, स्पेसिफाइड एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड बिफोर OSI, देन डेवलप्ड बाय रिसर्च फंडेड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये क्या हुआ, US का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके थ्रू ये जो है डेवलप हुआ था। देन यूज्ड बाय द इंटरनेट, अभी जो हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे थ्रू ये यूज़ हो रहा है। देन TCP/IP प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस है। देन एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जैसे कि नेक्स्ट लेयर इसमें कौन सी आ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो OSI मॉडल में क्या है, एप्लीकेशन लेयर के बाद में हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, वो सारी की सारी इसमें मर्ज कर दी गई हैं एप्लीकेशन लेयर में। देन ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। एंड टू एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा होता है, मे इंक्लूड रिलायबल मैकेनिज्म, देन हाइड्स डिटेल ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क। इवन की इंटरनेट लेयर अगर इनके हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या राउटिंग ऑफ डाटा है। देन TCP/IP प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क लेयर। इसमें क्या लॉजिकल इंटरफेसेस बिटवीन द एंड सिस्टम एंड द नेटवर्क होता है। देन नेक्स्ट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है, देन सिग्नल रेट एंड इनकोडिंग है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन का मीडियम इंक्लूड हो रहा है और सिग्नल के जो रेट्स हैं उनकी इंक्लूडिंग वगैरह सारा फिजिकल लेयर पे हो रहा है। द नेक्स्ट इज PDU इन TCP/IP। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स हैं TCP/IP में कौन से हैं, एप्लीकेशन बाइट स्ट्रीम पे हम लोग देखते हैं यूज़र का डाटा है, देन TCP सेगमेंट्स हैं TCP हेडर के अंदर, देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं IP हेडर में क्या IP का डाटाग्राम है। देन मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं जो ये वाली जो नेटवर्क लेयर है इसमें क्या है, सारा का सारा डाटाग्राम के फॉर्मेट में है। देन नेटवर्क हेडर है, उसमें क्या है, नेटवर्क लेवल पैकेट्स हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज सम प्रोटोकॉल्स एंड TCP/IP सूट। अब इसमें क्या है, माइम है, माइम के अंडर क्या आ रहा है, BGP, FTP, HTTP, SMTP, टेलनेट, SNMP वगैरह सारे के सारे आ रहे हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है, SNMP का डायरेक्ट जो है नेक्स्ट लिंक जो है UDP के साथ में, लेकिन बाकी की जो प्रोटोकॉल BGP, FTP, HTTP, SMTP, टेलनेट वगैरह इनका TCP के साथ में है। मीन्स SNMP जो है UDP यूज़ करता है, बाकी के सारे TCP यूज़ करते हैं। देन डायरेक्टली उसके बाद में IP के साथ में इनका कनेक्शन है। IP में भी क्या है, हम लोग देखते हैं TCP और UD के साथ में जो है हमारे पास में ICMP होता है, IGMP होता है, OSPF वगैरह होता है, RSVP वगैरह होते हैं। सो इस बेस पे ये सारे के सारे काम करते हैं। देन रिक्वायर्ड रीडिंग, इसमें हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे लास्ट चैप्टर का हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो भी हम लोगों ने अभी कवर किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। सो नाउ एज we have discussed about the protocol data unit, first of all in the exercises we have to think and write about the what is protocol data unit. Then as we have discussed about the TCP/IP and OSI model, so we have to do all these exercises. So that's all for today's session. Happy learning, be learning.